17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी दूरी को तय करने के लिए, हाँ भाई, किसी दूरी को तय करने के लिए ए और बी की चालों में 3:4 का अनुपात है। किसका अनुपात है बेटा? 3:4 का अनुपात है। गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ए को बी से 30 मिनट अधिक लगते हैं। किसको किससे? ए को बी से 30 मिनट अधिक लगते हैं। तो गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए ए को जितना समय लगा वो निम्न है। बेटा बाबू इसको बंद कर देना, कर दो। हाँ जी, तो ध्यान से सुनना। पहले सबसे पहली बात, मैंने कल भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था एक, और आज भी ऐसा ही क्वेश्चन आया है। इसमें एक चीज मेन क्या फोकस करना है उस पर, कैमरामैन जरा फोकस करो। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 ही है ना? 17। अच्छा, ए और बी की चालों में, किसकी चालों में? किसका अनुपात है? 3:4 का अनुपात है। अच्छा, लेकिन ये जो अनुपात है वो है किसका? आवाज ही नहीं आ रही है। ये चाल का अनुपात है। कितना है? 3:4। अच्छा, ये तो दो लोग हैं, 3 भी आ सकते थे। कल 3 आए थे ना, 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, 6 भी आ सकते हैं। आ सकते हैं। चाल और समय में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है जरा बताओ? हाँ, चाल और समय एक दूसरे के विलोमानुपाती होते हैं, या व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, या रेसिप्रोकल होते हैं। एक ही बात है, शब्द तीनों एक ही है। ओके है ना? अब ये तो होगी गणित की भाषा। अब देसी भाषा में समझो। ये पीछे वाले जो हैं, आवाज नहीं चाहिए, सिर्फ क्लास में परफेक्शन यहां चाहिए, अलर्टनेस यहां चाहिए पूरा। चाल का अनुपात 3:4 है। अब मुझे समय का अनुपात निकालना हो। किसका बेटा? टाइम का। मतलब चाल का दे रखा, समय का निकालना है रेशियो। तो इनको उल्टा कर दो बस। अब अगर दो ही दे रखे हो तो दो को उल्टा करना आसान होता है। आपको आपस में चेंज कर दो दो को। तो कैसे हो जाएगा? 4:3। आवाज नहीं आ रही है। 4:3। यस या नो? अगर दो ही हो तो। बाकी रियलिटी तो वही हुई है कि जैसे 3 है, उल्टा किया तो 1/3, और इसको उल्टा किया तो 1/4 आया ही ऐसे ही। देखो 1 मिनट में यहां बता देता हूं। 1/3 अनुपात 1/4, ये समय का अनुपात है। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। सरल करते आ जाओ। एलसीएम को, मतलब एलसीएम लेके सरल करेंगे। 3 का और 4 का एलसीएम 12 से मल्टीप्लाई यहां, और 12 से यहां। 3 चौके 12 और 4 तिया 12, 4 एकम 4 और 3 एकम 3। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन अगर दो ही अनुपात हो तो आप डायरेक्ट उसको ऐसे चेंज कर दो, उल्टा करना हो तो। ओके है? बाकी हकीकत वो होती है, रियलिटी। ओके? क्योंकि जब 3 अनुपात आ जाएंगे या 4 आ जाएंगे तब आपको वैसे ही करना पड़ेगा, जब डायरेक्ट 2 का नहीं हो पाएगा। ओके? अब देखो क्या, नहीं 12 से नहीं करना होता, इनका एलसीएम लिया बेटा 3 और 4 का। कल को यहाँ 3 और 5 होता तो 15 एलसीएम आता नहीं आता? ओके, ये किसका अनुपात है बेटा? ए और बी का। लेकिन किसका? और ये भी ए और बी का अनुपात है, लेकिन किसका? समय का। अच्छा, अनुपात की भाषा क्या होती है? शॉर्ट भाषा। अनुपात में कोई चीज लिखी हुई, इसका मतलब शॉर्ट में लिख रही है। यस या नो? अब देखो, किसी दूरी को तय करने में ए को 4 अनुपात में समय लगता है, और बी को 3 अनुपात में समय लगता है शॉर्ट में। तो ए को बी से कितना ज्यादा लग रहा है, या बी को ए से कितना कम लग रहा है? लग रहा है ना? यही बात वहां बोली है। देखो सवाल में बोला है कि गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ए को बी से 30 मिनट अधिक लगते हैं। किसको किससे? ए को बी से 30 मिनट अधिक लगते हैं। देखना अनुपात में कितने अधिक लग रहे हैं ए को बी से? 1। और वैसे तो क्या बोलोगे आप? जो चीज शॉर्ट में 1 है वो रियलिटी में कितनी है? 30। तो बेटा 1 की वैल्यू 30 मिनट है। बोलो है या नहीं है? यानी जिसके पास ऐसा एक अनुपात है समय का, उसको समय लग रहा है 30 मिनट। तो इसके पास तो ऐसे 4 अनुपात है, 4 अनुपात है ना? कितना समय लगेगा? आवाज नहीं आ रही है। 120 मिनट कह लो, या 2 घंटे कह लो,
कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं? इसकी बात करें 30 या 90 या 1 घंटा 30 मिनट या 1/1/2 घंटे। बता कौन सा क्या पूछा है किसको? ये क्लियर है सबका? सारे बच्चे बोलो टकाटक। अब देखो यही क्वेश्चन यही भाषा थोड़ी सी कैसे कर दी, आपके डायरेक्ट लिख के नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़ेंगे, 80 नंबर। अठारह नंबर, अपनी सामान्य चाल की 4/5 चाल से चलने पर एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर 20 मिनट देरी से पहुंचा। यही सवाल है। अब देखो इसमें तो सरल रूप लिख दिया था कि ए और बी की चाल का अनुपात डायरेक्ट दे दिया था, लेकिन इसमें पता है क्या किया गया? इसमें बोला गया अपनी सामान्य चाल की 4/5 चाल से चलने पर। ध्यान से सुनना, अपनी सामान्य चाल की 4/5 चाल से चलने पर लिखा है। देखो सामान्य चाल का 4/5 चाल से चलने पर। तो ध्यान सुनो, ऐसा स्टेटमेंट कई बार आ चुका है, फिर भी जो नए बच्चे हैं वो समझ लो अच्छे से। सामान्य चाल का, तो ऐसे स्टेटमेंट में जिसके बाद का आता है उसकी वैल्यू कहां होती है? नीचे। सिखाया है? तो ये का जो है वो किसके बाद आ रहा है? सामान्य चाल के। यस या नो? तो बेटा सामान्य चाल कितनी हो गई? और ये अनुपात की बात होती है, ये अनुपात की जो बटे में लिखा होता है ये अनुपात की वैल्यू होती है। तो सामान्य चाल कितनी है? 5। और जबकि सामान्य चाल से चल नहीं रहा है तो चल कितने की चाल से रहा है? तो नॉर्मल चाल उसकी रहती है 5 की, लेकिन चल कितने की रहा है? जो चीज ऐसे रेशियो में डायरेक्ट लिख के दी थी उसने, अब की बार वो फ्रैक्शन में बना के दे दी। यस या नो? मेरे हिसाब से आप सीख गए इस बात को। तो सामान्य चाल एक तो, और एक नई चाल। सामान्य चाल कितनी है? सारे बच्चे बोलो। और नई चाल? सही है? सेम सवाल हो गया। ये चाल का अनुपात है, तो क्या मैं इससे समय का रेशियो निकाल सकता हूं? निकलवाओ। समय का कितना आ जाएगा? बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। यस या नो? अब देखो इसको समय लग रहा है 4 के अनुपात में, इसको समय लग रहा है 5 के अनुपात में। लेट हो रहा है ना ये? कितना देरी हो रही है इसको? रेशियो में 1, अनुपात में 1, और वैसे अब तुम समझ जाओ, जो वैल्यू अनुपात में 1 है वो रियलिटी में 20 मिनट है। बोलो है या नहीं है? तो सामान्य चाल से समय पूछ रहा है। किससे समय? सामान्य चाल से समय। सामान्य चाल से समय 4 के अनुपात में, 1 अनुपात का मान कितना है? सारे बच्चे 20 चौके 80 मिनट। कितने मिनट? 80 मिनट को 1 घंटा 20 मिनट भी तो बोल सकते हैं, या फिर इसको भी अगर घंटे में बदले 20 मिनट को तो क्या बदलेंगे? 60 का भाग दे दोगे? कितना आ जाएगा? बहुत बढ़िया, 1 सही 1/3 घंटे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? ठीक है। कितने क्वेश्चन हो गए? 18। अच्छा सुनो, 9 नंबर देखना जरा, पढ़ते हैं एक बार। करना तो बाद में होगा लेकिन पहले पढ़ेंगे। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/4 दर से चलने पर, इसका अर्थ समझाओ पहले मुझे। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/4 दर से चलने पर, इसका मतलब क्या? सामान्य दर कितनी है और चल कितने से रहेगा? 4 की है, लेकिन चलेगा 3 से। चलने पर 1 सही 1/2 घंटे देरी से पहुंच पाती है। ओके, तदनुसार वह व्यक्ति उस दूरी को तय करने में का सामान्य समय कितने घंटे? ऐसा ही तो है, सेम है या नहीं है? कर लाओगे? होमवर्क में दे दूं? ले जाओ। हाँ बेटा हो गया। अब इसको नोट करें, चलो 17-18 को नोट करें फटाफट। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति किसी स्थान पर 30 घंटे में पहुंचता है। बेटा क्या बोला इसने? एक व्यक्ति किसी स्थान पर 30 घंटे में पहुंचता है। कितने घंटे में? यदि वह अपनी चाल में 1/15 भाग की कमी कर दे, यदि वो अपनी चाल में 1/15 भाग की कमी कर दे। मेन पॉइंट जो है समझने का,
सारे बच्चे मेरी तरफ अलर्ट है? नहीं है। इधर 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 इधर, ये जो मेन पॉइंट है ये है कि यदि वह अपनी चाल में 1/15 भाग की कमी कर दे। क्या लिखा हुआ मुझे सारे बच्चे पढ़ के बताओ। यदि वह अपनी चाल में, स्पीक लाउडली, हाँ अब सुने, जो कमी हो रही है ना, ऐसे लिख रहा है कमी 1/15 की है। इस बात का मतलब समझ लो, कमी 1/15 है। मतलब जानते हो गणित में इसको कैसे पढ़ते हैं? गणित में ये तो हिंदी में लिखा हुआ है कि उसकी चाल में 1/15 की कमी कर दी है हिंदी में। अब इसका अर्थ गणित में कैसे निकालते हैं, मैथ्स में कैसे निकालते हैं, उस बात को समझो। चौहान, 1/15 की कमी का मतलब है कि चाल अगर 15 की है तो उसमें कमी कितने की करनी है? अब कमी करनी है तो 15 की चाल थी, 1 की कमी करें तो कितने की रह जाएगी? 14। यस या नो? मतलब ये सामान्य चाल ले लीजिए और ये नई ले लीजिए। ओके, तो पहले 15 की चाल थी अनुपात में, और अभी कितने की है? बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। यस या नो? चलो, पहले 15 की चाल थी, उसमें 1/15 की कमी कर दी तो कितनी रहेगी? 14। सब बच्चों को क्लियर है? ओके, अगर वो अपनी चाल में 1/15 की कमी कर दे तो वह उसी समय में, उसी समय मतलब 30 घंटे में 10 किलोमीटर कम चल पाता है। उसकी चाल प्रति घंटा ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनना। वो कह रहा था कि कोई व्यक्ति किसी यात्रा को 30 घंटे में कवर करता है। बेटा कितने घंटे में? 30 घंटे में। लेकिन वो अपनी चाल में 1/15 की कमी कर दे तो वह उसी समय में, यानी उसी 30 घंटे में 10 किलोमीटर कम चल पाता है। अब सुनना, ये पहली चाल थी। जब इस चाल से चल रहा था, 30 घंटे तक, तो कोई यात्रा 30 घंटे में कवर हो रही थी। यस या नो? लेकिन अगर इस चाल से चलता है तो वो यात्रा जो है वो कितनी किलोमीटर कम हो जाएगी? 10 किलोमीटर। तो भैया 30 घंटे तक इस चाल से चलाऊं और 30 घंटे तक इस चाल से चलाऊं, तो जो दोनों में डिस्टेंस का जो फर्क है वो 10 किलोमीटर का ही तो है। बोलो जवाब दो। भाई एक तो इस चाल से चलाऊं 30 घंटे और एक इस चाल से चलाऊं उसी 30 घंटे में। बोलो, तो उन दोनों में जो वो चाल से, मतलब उतने समय में जो दूरी तय करेंगे, ये भी 30 घंटे और ये भी 30 घंटे, तो वो जो दूरी का डिस्टेंस, मतलब डिफरेंस होगा, वो 10 किलोमीटर का होगा। बेटा कितने किलोमीटर का? मुझे आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, ये जो चाल है ये रियलिटी वाली तो है नहीं, ये अनुपात वाली है। कौन सी वाली है? तो मैं इस बार इसमें x बिलोंग कर रहा हूं, x इसको मतलब पुट करता हूं इसमें, चलेगा ना? क्यों? क्यों कारण है, हमें समय का अनुपात थोड़ी ना चाहिए इसमें। समय तो ऑलरेडी हमारे लिए दे रखा है 30 घंटे तक, सिर्फ चाल से ही मतलब है। तो माना इसकी चाल हो गई 15x और इसकी चाल हो गई, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। यस या नो? 15x है चाल, 30 घंटे तक चलाऊंगा इसको, तो बेटा 15x किलोमीटर पर आवर है। आप तो ये मान के चलो चाल कितनी चाल है? मुझे पूरा पढ़ो। 15x किलोमीटर पर आवर की चाल है। यस या नो? इसका मतलब 1 घंटे में 15x किलोमीटर की दूरी तय होगी। अगर 30 घंटे तक चलाना है तो 30 से मल्टीप्लाई तो होगा। तो 30 घंटे में कितनी दूरी तय हो जाएगी? देखो, तो मैं ये कह देता हूं दूरी फर्स्ट माइनस दूरी सेकंड बराबर 10 किलोमीटर। भाई इस चाल से दूरी तय करूं और इस चाल से दूरी तय करूं 30 घंटे में, तो दोनों दूरियों में जो डिफरेंस है वो कितने किलोमीटर का है? आवाज नहीं आ रही है। इस चाल से 30 घंटे चलाओ, 15x गुणा 30, 15x गुणा 450, लेकिन मैं लिखूंगा 15x गुणा 30 माइनस इस चाल से 30 घंटे तक चलाओ, चलो 14x गुणा बराबर 10 क्या? ओके, कुछ कॉमन आ रहा है? 30, चलो 30 ही ले लो। इधर क्या बचेगा? देख के बोलो। और इधर क्या बचेगा? 15x में से 14x जाएगा, x बचेगा। बराबर कितना आया? 0 से काट सकता हूं क्या? तो x बराबर कितना आएगा? 3/1।
ये किसका मान है? और हमसे चाल पूछिए, क्या पूछिए? चाल, सामान्य चाल 15x है, नई चाल 14x है। कौन सी चाल पूछी जरा देखना, सामान्य चाल ही पूछी है क्या? यही पूछ रहा है, उसकी चाल प्रति घंटा ज्ञात कीजिए, यानी जो पहले थी वही बता दी। तो बजाओ चाल। 15x है, x का मान बेटा 1/3 है, तो 15 गुणा 1/3, 3 से कट गया, कितनी बार? कितना आ गया? 5 किलोमीटर। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का श्योर हो? देखो, जब मैं बोर्ड पे कर रहा हूं तो वो चीज, एक एक चीज आपको लिख के दे रहा हूं, इसलिए आपको थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, लेकिन एक्चुअल में देखो, आप गौर करो, उसमें करने के लिए कुछ नहीं है। बोलो है या नहीं है? भाई मुझे बोर्ड पे तो पूरी बात समझानी पड़ेगी ना, जिससे सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। बोलो ठीक है। आज इतने खामोश क्यों बैठे हो तुम लोग? 21 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा नंबर? 21 नंबर क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 2/15 भाग रेल द्वारा, क्या बोला? 2/15 भाग रेल द्वारा, ठीक है, 9/20 भाग कार द्वारा, और शेष 10 किलोमीटर पैदल चलकर पूरी कर लेता है। देखो एक बात ध्यान दो बेटा, इसमें क्वेश्चन को समझना कैसे होता है। कुल यात्रा का 2/15 भाग रेल द्वारा, तो ये जो 2/15 भाग जो लिखा हुआ है, ये अनुपात में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? अच्छा, 9/20 भाग कार द्वारा, ये भी अनुपात में लिखा हुआ है। बोलो यस या नो? तुझे कैसे पता? तू ध्यान ही नहीं दे रहा है, सिर्फ नार हिला दिया है ना। सवाल को पढ़ चल। तू नहीं, तेरे से पीछे वाला ब्लैक टी शर्ट, यस यो, स्टैंड अप, पढ़िए। सिट डाउन। देखिए 2/15 भाग रेल द्वारा, ये वैल्यू रेशियो में लिखी हुई है। 9/20 भाग कार द्वारा, ये भी वैल्यू रेशियो में लिखी हुई है। और शेष 10 किलोमीटर पैदल चलकर पूरी कर लेता है। जो 10 किलोमीटर है ना, ये अनुपात में नहीं लिख रहे हैं, ये उसकी रियलिटी वाली वैल्यू है। बोलो है कि नहीं है? ओके। तदनुसार उसकी कुल यात्रा कितने किलोमीटर की? तो दो चीजें हैं, एक तो अनुपात की वैल्यू और एक रियलिटी वाली। बोलो है कि नहीं है? हम दोनों को सेट कर लेते हैं, बस आ जाते हैं। अब देखो, जो रेल से तय किया गया है, पहले तो रेल से ही कर रहा है, वो 2/15 भाग, और बेटा जो कार से है वो 9/20 भाग। बोलो यस या नो? तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन कभी भी आ जाए, अगर एक ही वैल्यू होती तो हम कह देते कि कुल भाग 15 है। भाई रेल द्वारा 2/15 भाग कर रहा है कुल यात्रा का, अगर केवल यही वैल्यू होती तो हम कहते कि कुल यात्रा 15 अनुपात में है, और उसमें से 2 अनुपात रेल से कर रहा है। बोलो यस या नो? अच्छा, फिर उसने दूसरा स्टेटमेंट और दे दिया कि यहाँ पे 9/20 भाग कार द्वारा। अब यहाँ कुल यात्रा कितने की हो गई? 20 की, और उसमें से 9 कार से। यस या नो? अब कुल यात्रा दोनों जगह पे चेंज हो गई, यहाँ पे 20 आ रही है और कुल यात्रा यहाँ कितनी आ रही है? 15। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो फिर हम इसको सेट करते हैं एलसीएम लेके। कैसे? तो माना कुल यात्रा जो है वो 20 और 15 का एलसीएम बेटा कितना आ जाएगा? 60। कितना आ जाएगा? 60 अनुपात में है। यस या नो? तो कुल यात्रा, टोटल यात्रा 60 के रेशियो में है। अब हम देखेंगे इसका 2/15 भाग रेल द्वारा, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 15 चौके 60 और 4 दूनी, तो बेटा रेल से किसमें कितना तय किया? 8। बनने ना रेशियो? अच्छा, इसी प्रकार कार से भी आ जाएगा, तो गुणा में 60, 20 तिया 60 और 9 तिया 70। बोलो कुल यात्रा 60 अनुपात में थी अगर, तो उसमें से रेल से कितनी यात्रा तय की? 8। कार से 27 और 8 कितना हो गया? 35। 27 और 8 60 में से 35 की यात्रा तो उसने कार और रेल से कर ली। बाकी की शेष यात्रा अगर बात करें तो 35 घटाओ इसमें से, बेटा कितनी बची? वो पैदल यात्रा तय की है, पैदल 25। बोलो यस या नो? अब तुम खुद देखो, क्या देखेंगे कि जो चीज अनुपात में पैदल 25 है और वो रियलिटी में कितनी है बेटा? तो ये शॉर्ट की भाषा है,
और वो डिटेल की भाषा है। बोलो है कि नहीं है? तो जो चीज अनुपात में 25 है बाबू, वो वैसे कितनी है? 10 किलोमीटर। तो जब 25 अनुपात 10 किलोमीटर को बता सकता है, तो ऐसा एक अनुपात निकालें तो 25 का क्या लगेगा? भाग। जरूरी नहीं उसे काटो ही, अब 10/25 लिख दो, क्या दिक्कत आ रही है बताओ? बोलो यस या नो? तो ऐसा एक अनुपात 10/25 किलोमीटर के बराबर है। हालांकि कट जाएगा 5 से 2 बार, 5 से 5 बार, 2/5 बोल सकते हो। यस या नो? अब आपसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि कुल यात्रा बताओ। कुल यात्रा किस रेशियो में बेटा? 60। जब एक रेशियो इतने को बता रहा है, एक अनुपात इतने को बता रहा है, तो 60 कितने को बताएगा? तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई 60 इंटू में 10/25। तो कटवाओ चलो, 25 चौके 60। भाई वाह, कौन सा बोला? 25 चौके 60। 5 से कितनी बार बेटा? और 5 से 12 दूना किलोमीटर। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, इस चीज में आप इस चीज को बनाना सीखे। यस या नो? ऐसा ही अगला क्वेश्चन है। हालांकि अगला क्वेश्चन और ज्यादा सिंपल है, लेकिन हम उसको साथ में करेंगे यहीं पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 22। चलिए पढ़ते हैं, आइए तीनों को एक साथ नोट कर लेंगे। पढ़ना बेटा। राम ने विमान से, क्या बोला? राम ने विमान से 1200 किलोमीटर की यात्रा की। कितने किलोमीटर की बाबू? जो उसके भ्रमण का 2/5 है। सुनो बाबू, जो एरोप्लेन से यात्रा तय की है, विमान से, उसने 1200 किलोमीटर की यात्रा की है। यस? तो ये तो विमान की यात्रा, जो उसके भ्रमण का 2/5 है। अब सुनो, मतलब दोनों चीज दे रखी है। विमान की यात्रा रियलिटी वाली भी दे रखी है और रेशियो वाली भी दे रखी है। भाई विमान से जो यात्रा की है वो 2/5 है। इसका मतलब क्या है कि कुल यात्रा अनुपात में कितनी है? 5, और उसमें से विमान की यात्रा है 2। बोलो है या नहीं है? तो मैं कह दूं कि जो चीज रेशियो में 2 है वो रियलिटी में कितनी है? 1200 है या नहीं है? 1200 किलोमीटर। तो बेटा ऐसा एक अनुपात कितने को बताएगा? 600। तो कुल यात्रा 5 के रेशियो में है ना? कह रहा है ना, जो उसके भ्रमण का 2/5 है, तो उसने पूरा भ्रमण 5 अनुपात में किया है। तो टोटल यात्रा अगर निकालनी हो तो कितने से मल्टीप्लाई करूं उसको? कितने से? 5 इंटू 600, मतलब 5 इंटू 600, कितना आया? 3000। यानी टोटल भ्रमण उसने 3000 किलोमीटर का तय किया है। यस? तो टोटल भ्रमण 3000 किलोमीटर का। विमान से यानी एरोप्लेन से, विमान वो 1200 किलोमीटर ऑलरेडी पहले से दे दिया। बोलो है या नहीं है? ये तो रियलिटी वाली है। अच्छा जी, उसने भ्रमण की 1/3 यात्रा कार से की। अच्छा, कार से भी गया कहीं पे। भ्रमण कितने का टोटल? इसका 1/3 कितना होगा? कितना? वो कार से है, कार से कितना हो गया? बोलो यस या नो? टोटल यात्रा 3000 किलोमीटर की है, और उसको कैसे कैसे तय किया? वो ऐसे ऐसे तय किया, ऐसे बता रहा है। विमान से 1200 किलोमीटर और कार से 1000 किलोमीटर। कितने हो गए? कितने बचे? कितने? उसने बोला है शेष रेलगाड़ी से, और रेलगाड़ी की पूछ रहा है। तो रेलगाड़ी कितने की होगी बेटा? रेलगाड़ी की यात्रा हो जाएगी यहाँ पे 800, डायरेक्ट लिख दूं 800 किलोमीटर। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो नोट करो फटाफट, चलो। अब बेटा 23 रिपीट हो गया है, आप देख पा रहे हैं? 23 नंबर क्वेश्चन रिपीट हो गया है। देख लो कौन से नंबर क्वेश्चन से? 12 नंबर क्वेश्चन से। तो इसको तो अपन करा चुके हैं ऑलरेडी। 24 आओ। देखो, हालांकि 24 भी रिपीट है, लेकिन डिजिट अलग है, बस भाषा रिपीट है। अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। दो मित्र, क्या बोल रहा है बेटा? दो मित्र 48 किलोमीटर दूर के दो भिन्न शहरों से एक ही समय पर चलना आरंभ करके एक दूसरे की ओर 5 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हैं। सुनो रे, दो मित्र हैं और 48 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हुए हैं, एक इधर और एक इधर। ऐसा आया है ना एक क्वेश्चन, देखना जरा। हालांकि इसको कराने की मुझे जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूं। 48 किलोमीटर की डिस्टेंस है दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में। ये लीजिए,
चलेगा ना? ओके। अब एक की चाल इधर से है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और एक की है 7 किलोमीटर। कुछ याद आ रहा है क्या? वो कह रहा है आरंभ करके एक दूसरे की ओर चलते हैं, तदनुसार में कितने समय बाद एक दूसरे से मिल पाएंगे? बता दो। जब मिलेंगे तो यात्रा कंप्लीट हो चुकी होगी ना। तो चाल एक की तो है 5 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की है 7, 5 और 7 12, 12 का भाग दे दो, 12 चौके 48। तो मैं कहूंगा मिलेंगे, मिलेंगे समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 48 बटे 12 बराबर कितना आ गया बेटा? कितना? 4 घंटे बाद मिलेंगे। अब सुनो, पहले एक चीज की और बात बता रहा हूं। कितने घंटे बाद मिलेंगे? नहीं आ रही आवाज? 4 घंटे बाद मिलेंगे। ये अगर मैं ये कहूं कि पहले शहर ए से कितनी दूरी पर मिले, ध्यान से सुनना, तो 4 घंटे बाद मिले, इतना तो करना ही करना है। अब कितनी दूरी पर मिलेंगे? यहां से। तो आप बताओ, ये दूरी मतलब चाल जो है, ये जो चला था व्यक्ति 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चला था, 4 घंटे बाद मिलेगा, तो 4 घंटे में कितना चल चुका होगा? आवाज नहीं आ रही है। इसका मतलब ये 20 किलोमीटर की दूरी पे मिलेंगे, यस या नो? अगर इधर से देखें तो, और इधर से देखें तो 28 किलोमीटर की डिस्टेंस में मिलेंगे। बोलो यस या नो? तो पूछ लिया जाता कभी कभी कि ए बिंदु से कितनी दूरी पर मिलेंगे, तो 20 किलोमीटर की दूरी पर। बी बिंदु से, बी शहर से कितनी दूरी पर मिलेंगे? 28 किलोमीटर की दूरी पर। बोलो यस या नो? कोई दिक्कत तो नहीं है ऐसे? ओके, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पर आते हैं। 24 हो गया, अब आएंगे बेटा 25। अच्छा, ऐसा एक क्वेश्चन, चलो उसको देख लेंगे बाद में। 25 देखे जरा, 25 को देखेंगे। एक कार ए से बी के लिए, क्या बोला बेटा? एक कार तथा दूसरी कार बी से ए के लिए रवाना होती हैं। एक ए से बी के लिए और दूसरी बी से ए के लिए रवाना होती हैं। वे दोनों की ओर ए तथा बी के ठीक बीच में मिलती हैं। ठीक है, ठीक बीच में मिलती मतलब समझ लो? ना 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 जैसे दो पॉइंट हैं ए और बी, ठीक बीच में मिल रहे हैं, इसका मतलब उसको जो मिड पॉइंट है ना, वो बिल्कुल बीचों बीच में, ठीक बीच में मिलती हैं। मिलने के उपरांत वे अपनी यात्रा को क्रम से 2 घंटे तथा 1 घंटा 20 मिनट में पूरी करती हैं। पूरी यात्रा के लिए उनके लिए गए समय का, इतना सरल सवाल है लेकिन भाषा इस तरीके से है कि बच्चा, कोई भी बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। इसमें एक लाइन भी लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनना। ए और बी दो पॉइंट है और यहां से यहां तक है। ओके बेटा? तो एक कार ए से बी के लिए, दूसरी कार बी से ए के लिए रवाना होती है। चलो, वे दोनों की ओर ए तथा बी के ठीक बीच में मिलती है। सुनो, हेलो, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक बीच में मिलने का मतलब है ये पॉइंट यहां मिल गया, ये अपन मान लेते हैं मीटिंग पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है बेटा? हाँ, यहां मतलब मिलन पॉइंट मान लीजिए। ओके है? अब ठीक बीच में मिली है तो आधी दूरी ये है और आधी दूरी ये है। बोलो है या नहीं है? ठीक बीच में मिलने का मतलब क्या है? आधी डिस्टेंस पे है दोनों, बिल्कुल बीचों बीच पे है। जितना डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस ये है। अब ये जो कार आ रही है वो तो इधर से चल रही है, तो पहली कार कहां जाएगी? बी पॉइंट पर। कहां जाएगी? दूसरी कार इधर से आ रही है, मिलने के बाद वो कहां जाएगी? अब जब ये मिड पॉइंट पे मिले, बातचीत हुई, भाई ठीक है भैया, बाय बाय टाटा, भाई टाटा, तो पहली कार तो चली गई बी पॉइंट पर, दूसरी कार चली गई ए पॉइंट, बिल्कुल मिड पॉइंट था। अब मिलने के उपरांत, उसने बोला ना मिलने के उपरांत, बोलो यस या नो? वे अपनी यात्रा को क्रम से कितने कितने घंटे में? अब सुनो, मिलने के उपरांत वे अपनी यात्राओं को यहां से, तो मिलने के बाद तो उसने ये यात्रा की तय की ना, तो पहली कार ने आधी दूरी 2 घंटे में तय की। सुनना सुनो, अगर पहली कार आधी दूरी 2 घंटे में तय करती है तो पूरी दूरी कितने घंटे में तय करती है? तो मैं ये कहूं कि उसके द्वारा लिया गया समय बताओ टोटल पूरी पहली कार द्वारा, तो 4 घंटे का आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है।
अच्छा बी का मिलने के बाद इसने कितना समय लिया है? 1 घंटा 20 मिनट। आधी दूरी का समय अगर 1 घंटा 20 मिनट, तो पूरी दूरी का समय 2 घंटे, ये लो साहब 2 घंटे 40 मिनट। क्या आप इसको सेट कर ले? बेटा 60 का क्या दोगे? भाग, तो मिनट से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? घंटे में। आ जाओ कटवाओ, 20 दूनी 40, 20 दिया 60, सॉल्व करेंगे 3 दूनी 6 और 6 और 2, तो रेशियो क्या बनेगा? 4 अनुपात में 8/3। मैंने अनुपात में क्या बताया था? अगर नीचे कोई संख्या हो तो उसका गुणा दूसरे अनुपात के अंश में हो जाता है, बताया था। आप उस गुणा करने से पहले अगर चाहो इसको काटना तो काट भी सकते हो, अनुपात में ऊपर से ऊपर कट जाएगा ना। 4 दूनी, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। अब 3 से गुणा कर दो, 3 एकम 3 और 2 एकम। तो पूरी यात्रा में लिए गए समय का अनुपात कितना आया बेटा? अच्छा, मैं चाल का अनुपात पूछूं तो? हाँ, क्योंकि ये अगर समय का अनुपात इतना है तो चाल का अनुपात क्यों? क्यों? क्योंकि चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, विलोमानुपाती होते हैं। यस या नो? चलिए कितने क्वेश्चन हो गए? 25। अब कौन से पाओगे? 26। देखो 26 और 27 को मैं यहां स्टॉप करूंगा बाबू, क्योंकि ये जो दोनों सवाल है ना, ये आपके एलसीएम और एचसीएफ में आएंगे, वहां समझाऊंगा इनको, ऑटोमेटिक में वहां ले लूंगा इनको, अब चिंता नहीं करें। ओके, अच्छा 28 देखो, ऐसा क्वेश्चन हमने अभी किए, पढ़ना जरा, मैं पढ़ता हूं तुम सुनना। ना 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 ना, अपनी सामान्य गति की तुलना में, बाबू क्या बोला? अपनी सामान्य गति की तुलना में उसकी 6/7 गति से चलने पर, पहले तो इसका अर्थ समझा दो आप मुझे। सामान्य गति की तुलना में उसकी 6/7 गति से चलने पर, इसका मतलब क्या? सामान्य गति कितनी है? 7, और किस गति से चल रहा है? तो सामान्य चाल तो मान ली 7 और नई चाल मान ली 6। बोलो यस या नो? तो जो चीज समझ में आए पहले उसको पुट कर दो, मेंशन कर दो, यहाँ पे लिखो। इधर देखो क्वेश्चन नंबर 28, बता ना, ये चाल सामान्य और ये नई है, ये चाल। हाँ बेटा, सामान्य बोलो कितना? 7 और नई किया है ना हमने ऐसा। ओके, अगर ये चाल का अनुपात इतना है तो क्या मैं समय का रेशियो निकाल सकता हूं? कितना? समय का रेशियो आ गया 6 अनुपात। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? ओके, कह रहा है तदनुसार उस व्यक्ति को उस दूरी तक, नहीं सुनो, चलने में 6/7 गति से चलने पर एक व्यक्ति 25 मिनट देरी से पहुंचता है। बेटा कितनी मिनट देरी से? मतलब नई चाल से जाएगा तो लेट पहुंचेगा। जरा देखना यहां पे भी लेट हो रहा है क्या? हो रहा है। सामान्य चाल से समय कितना लगता है? और नई चाल से समय लेट तो हो रहा है। यहां कितना लेट हो रहा है? और वहां तो जो चीज अनुपात में 1 है वो रियलिटी में 25 मिनट है। तो बेटा 1 अनुपात की वैल्यू 25 मिनट कहूंगा कि नहीं कहूंगा? और जब 1 की वैल्यू 25 मिनट है तो आपसे पूछ क्या रहा है? सामान्य समय, सामान्य ये रहा और समय ये रहा, 25 छिके 150 मिनट। 150 मिनट का मतलब बोलो कितना? 2 घंटा 30 मिनट लिख सकते हो, 2 घंटा 30 मिनट, या फिर 2 सही 1 घंटे 2 घंटे, कौन सा ऑप्शन दे रखा है? अच्छा 2 घंटा 30 मिनट। ओके है, तो फटाफट नोट कर दो सारे क्वेश्चंस। चलो, जैसे मान के चलो आप भरतपुर से जयपुर जा रहे हो, ठीक है बच्चे? अब भरतपुर से अगर आप जयपुर जा रहे हो और बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, तो आपने एक बस पकड़ी और वो बस वो ऐसी है जो नॉन स्टॉप बस चलेगी, यानी आप जाती है ऐसी बस, या अपनी गाड़ी से जा रहे हो नॉन स्टॉप जा रहे हो आप, मतलब आप बीच में कहीं नहीं रुकोगे, नॉन स्टॉप है, वो ना रुकने को समय को हटाकर उसकी चाल
54 किलोमीटर प्रति घंटा है। मैंने नॉन स्टॉप चले, बिना रुके चले, तो हमारी चाल जो निकल के आ रही है वो कितनी निकल के आ रही है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। और हम रुक रुक कर जाएं, अगर हम कैसे जाएं? जैसे मान के चलो हम जयपुर तो जा रहे हैं, लेकिन आराम से जाएंगे भाई, कभी चाय पी गए, कभी पानी पी गए, कभी खाना खा के, वगैरह वगैरह, है ना? इस तरीके से तो जा रहे हैं, तब 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो मैं दोनों बातें लिख लेता हूं। एक तो है बिना रुके चले, हाँ बेटा, बिना रुके चले, सारे बच्चे बोलो, कितनी चाल है? 54 किलोमीटर, बोलो है या नहीं है? और रुक रुक कर चले तो रुक कर तो 45 किलोमीटर पर आवर है, बोलो है या नहीं है? ये चाल ही तो है। तो अगर मैं इनका अनुपात बनाना चाहूं तो बन जाएगा क्या? बिल्कुल बन जाएगा। जरा बनाना, हाँ, 9 पंजे 45, तो 6:5, यानी 6:5। ओके है क्या? किसका अनुपात है बेटा ये? तो अगर समय का बनाना चाहूं तो भी बन जाएगा ना। कितना? तो टाइम का रेशियो बन गया 5:6। बोलो बना के नहीं बना? अब बस थोड़ा सा सोचना है, क्या नहीं? पहुंच तो गए। अब वहां कितनी विदा देनी है, कैसे देनी है, वो सब मैनेज करना है। देखो ध्यान से सुनना, बिना रुके नॉन स्टॉप जाएं। कैसे जाएं बेटा? तो हमें कितना समय लग रहा है? जैसे गोवर्धन महाराज की अगर परिक्रमा देते हो आप, है ना, आगे आगे मत खुद के, अगर गोवर्धन महाराज की हम जैसे परिक्रमा देते हैं तो नॉर्मली मान के चलते हैं नॉन स्टॉप चले, अगर हम नॉन स्टॉप बिना रुके अगर हम यात्रा दें, बोलते हैं ना बहुत से बच्चे ऐसे, कैसा मैं कहीं पर भी नहीं रुकता, किसी भी जगह नहीं रुकते और चलते रहते हैं अपन। तो नॉन स्टॉप जो परिक्रमा दे रहे हैं उनको जो समय लग रहा है वो 5 घंटे का लग रहा है। लेकिन कुछ साथी ऐसे भी होते हैं, यार हम तो नहीं देंगे ऐसे, हम तो रुक रुक के आराम से खा पी के और चैन से सुकून से, और वहां पे कभी कभी वो जैसे पैरों में दर्द होता है तो वो मसाज वाले भी तो बैठे रहते हैं, मशीन सी जो रहती है उसको बड़ा सुकून सा मिलता है ना। हाँ, पैरों की थकान मिटाएं। तो रुक रुक के चले तो कितने घंटे लगेंगे? यस या नो? तुम गौर करो, मतलब देखा जाए कि यात्रा को कंप्लीट करने का जो समय होता है वो तो 5 घंटे का ही होता है। वैसे अगर कहते हैं ना नॉर्मली, भाई देख, वैसे तो परिक्रमा देने में 5 घंटे ही लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं? लेकिन अगर तू 6 घंटे ले रहा है ना, इसका मतलब यह हुआ कि तू वहां 1 घंटा कहीं ना कहीं रुका है पूरी यात्रा में। यस या नो? रुका है कि नहीं रुका है? पूरी यात्रा में कहीं ना कहीं रुका है। तो बेटा यात्रा तो कितने घंटे की है? आवाज नहीं आ रही है, लेकिन 6 घंटे क्यों लग रहे हैं? क्योंकि रुक रुक के जा रहे हो। तो आप 6 घंटे की यात्रा में कितने घंटे रुके? पूरी यात्रा। तो 6 घंटे की पूरी यात्रा में अगर आप 1 घंटा रुके, 1 घंटा यानी 20 मिनट रुक, वो सॉरी 60 मिनट रुके, तो प्रति घंटा अगर निकाला जाए एवरेज, तो 6 का क्या लग जाएगा? भाग दो, भाग जरा। तो प्रति घंटा बस कितने मिनट के लिए रुकी? बस हो गया आंसर। इस बात को लिखा जाएगा कि 6 घंटे यात्रा में रुकने का टाइम बराबर 60 मिनट। सही है बेटा? अरे सही है क्या? तो प्रति घंटा यानी 1 घंटे में यात्रा रुकने का समय कितना आ जाएगा बताओ जरा? 60/6 बराबर, तो प्रति घंटा बस कितने मिनट के लिए रुकती है? समझ में आया कि नहीं आया? ओके है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे अब। चलो इधर देखो, छोड़ो उसे, पहले इसी को देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन को। ये क्या नाम है इसका? रेडी है? 30 नंबर को ही पढ़ते हैं अब।
एक लड़का 2.5 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। बेटा क्या लिखा हुआ है गुड़िया? एक लड़का 2.5 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। क्या लिखा हुआ है? कितने घंटे में? और मैंने आपको चाल के बारे में कुछ समझाया था। क्या समझाया था चाल के बारे में? कि चाल क्या होती है? हाँ, 1 घंटा या 1 मिनट या 1 सेकंड में चली गई दूरी चाल कहलाती है। यस, ये लड़का 2.5 घंटे में 20 किलोमीटर चल रहा है। चल रहा है? तो अगर मैं ये पता कर लूं कि ये 1 घंटे में कितना चला, तो क्या वो चाल नहीं होगी? उसके लिए क्या करना होगा? 2.5 का क्या देना पड़ेगा? भाग। कितने में? दे दो। 20/2.5 बराबर 8 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो उसकी चाल हो गई 8 किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है उसको 32 किलोमीटर की दूरी पहले से दुगनी गति से तय करने में कितना समय लगे। सुनो, 32 किलोमीटर की दूरी पहले से दुगनी गति से तय करनी है। पहली गति कितनी है उसकी? 8। दुगनी गति करो, 16 की गति। 16 किलोमीटर पर आवर का मतलब समझाओ मुझे आप। 32 किलोमीटर कितने घंटे में? हो गया आंसर। सिंपल सा है ना? सिंपल तब लगेगा जब आप उसको सिंपल तरीके से पढ़ने की कोशिश करोगे या पढ़ना सीखोगे। अदरवाइज यही क्वेश्चन इतना भयंकर सा लगता कि यार हम पे समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अच्छा ठीक है, ओके, यहां तक कंप्लीट। 30 नंबर तक कंप्लीट हो गया। बोलो ओके। चलिए 30 नंबर जो है आपके लिए होमवर्क में मेरी तरफ से चलेगा ना? और ये नोट कर लिया आप लोगों ने? ठीक है, तो मैं इस काम करता हूं, उसको रफ कर देता हूं। नेक्स्ट टाइम की क्वेश्चन नंबर 31। एक लड़का अपनी बाइसिकल से 31 रेडी? एक लड़का अपनी बाइसिकल से 10 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। बेटा क्या बोला इसने? 10 किलोमीटर की दूरी, मतलब पहली 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की है। यस या नो? तथा फिर 12 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत गति लगभग क्या है? क्या पूछा है बेटा? औसत गति, मतलब औसत चाल। और औसत चाल के लिए मैंने 2 फॉर्मूले समझाए थे आप लोगों के लिए, याद है? एक तो औसत चाल का बताया था 2xy/x + y, जिसको कि हम कर चुके हैं। अच्छा, इसके बारे में मैंने बताया था, इसको कहां लागू करते हैं? कहां करते हैं बेटा? इसको वहां लागू करते हैं जब क्वेश्चन में सिर्फ चाल ही चाल दे रखी है, और वो भी 2 निश्चित स्थानों के बीच की दूरी को तय करने में। यस या नो? और अदर किसी भी औसत चाल के उसमें क्वेश्चन में हम कौन सा यूज करेंगे? कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय। यस या नो? आइए औसत चाल 31 नंबर क्वेश्चन। बेटा लिख देता हूं, कुल दूरी बटे कुल समय। रेडी है सबके सब? कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, दूरी तो हमें पता है। पहले 10 किलोमीटर की तय किया, बोलेंगे मेरे साथ, पहले पीछे वाले बेटा पहले 10 किलोमीटर की तय किया और फिर 12 किलोमीटर की तय किया। चलो यहां तक तो कोई इशू नहीं है, जोड़ना चाहो जोड़ दो। 10 और 12 22। वेट कर लेंगे थोड़ा सा, वो तो जोड़ना है, बाद में जोड़ देंगे। अब चाहिए कुल समय। कुल समय डायरेक्ट नहीं दिया, डायरेक्ट देता तो क्वेश्चन आसान हो जाता। ऐसे दे देता कि ये जो दूरी तय की है 2 घंटे में और ये जो दूरी तय की है 3 घंटे में, 2 और 3 5 को जोड़ देते, 5 का क्या लग जाता, भाग, फिर तो कोई लफड़ा ही नहीं था। लेकिन अभी इसने क्या किया? अभी इसने कर दिया कि ये जो दूरी तय की है वो कह रहा है मैंने 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की है। मैंने समय तुम निकाले अपने आप, मैं नहीं दे रहा, समय तुझसे निकलवाऊंगा मैं। तो समय भी हमसे निकलवा रहा है, निकलवा ले भैया। समय बराबर क्या होता है बेटा? दूरी बटे चाल। तो देखो पहली दूरी है, पहली दूरी को तय करने में लगा पहला समय,
दूसरी दूरी को तय करने में लगा दूसरा समय, तो T1 प्लस T2, समय फर्स्ट समय सेकंड, मुझे आवाज नहीं आ रही है, समय फर्स्ट प्लस समय सेकंड। अब समय निकालते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। पहली दूरी कितने की है 10, किस चाल से 12 की चाल से। बोलो यस है नो? पहला समय आ गया कि नहीं आ गया? अरे बोलो, वो तो सॉल्व कर लेंगे फ्रैक्शन को, तो प्लस सेकंड समय, तो दूसरी दूरी कितने की है 12 की, किस चाल से, तो 12 बटे 10। बोलो यस या नो? काटकूट करें, 2 से कितनी बार, 2 से कितनी बार, 2 से 5, यस या नो? अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ रहा है बेटा 30, 6 पंजे 55 प्लस 5 की 30 और 6 छंगे 36, यस या नो? अच्छा, ये 10 प्लस 12 22 बटे में 25 और 36 61 बटे 30, 30 कहां जाएगा बेटा ऊपर, तो देखो 22 गुणा प्लस गुणा 30 बटे, सारे बच्चे बोलो 22 गुणा 30, अरे 22 30 66 होता है यार, बटे में 61। अब देखो यार, इसका भाग पूरा पूरा जा रहा है, इसमें कितनी बार जा रहा है 10 बार, तो पूरा पूरा जा रहा है। देखना 10 का गुणा करूंगा इसमें तो 610 हो जाएगा, बोलो यार, तो 10 बार तो पूरा पूरा भाग जा ही रहा है। कितने बच गए, क्या बोला, तो 10 बार भाग गया, कितने बच गए बेटा, तो जो बच जाए वो ऊपर और जिसका भाग दो वह नीचे। हो सकता है इसमें और भाग दिलवा ले, यही बोल रहे हो क्या? अच्छा चलो, आपके बोलने को हम सुन लेते हैं। पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ेगी, 500 हो जाएगा। अब 61 का भाग दोगे 500 में तो 68 48 480 488 समथिंग हो जाएगा। ये बोलो यस या नो? तो कितनी बार जाएगा 8 बार, तो आप लगभग क्या लिख दोगे 10.8 किलोमीटर पर आवर। अब कौन सा ऑप्शन है, ये वाला है ये वाला है, नीचे वाला? हो गया आंसर, ओके है, तो अगले पे आ जाए। चलो अभी नोट तो नहीं कर रहा है ना कोई सा बच्चा? क्वेश्चन नंबर आएंगे 32 कह रहा है बेटा कि एक व्यक्ति ने किसी यात्रा को एक कार के द्वारा पूरा किया। हेलो, एक व्यक्ति ने किसी यात्रा को एक कार के द्वारा पूरा किया, किसके द्वारा? अब कह रहा है यदि उसने 30% दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, कितने परसेंट दूरी? बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। 30% दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 60% दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और शेष दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल बताओ। सवाल तो ऐसा ही है। तो चलो आ जाओ करते हैं। 32 माना, अब जब दूरी नहीं दे रखी है तो माना डिस्टेंस जो हो गई, टोटल डिस्टेंस वो हो गई बाबू 100 किलोमीटर, चलेगा ना? अब देखो पहली 30% दूरी है, पहले तो ये लिख लेते हैं कि औसत चाल बराबर एवरेज वेलोसिटी बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। ध्यान दे रहे हो? या तो डायरेक्ट लिख दो 100 किलोमीटर, या फिर काम करते हैं जैसे जैसे तय कर रहा है वैसे वैसे लिख लेते हैं। तो पहले 30% दूरी है बेटा, इसका 100 का 30% कितना होता है 30, वो किससे तय किया उसने? कार से। अच्छा फिर 60 किलोमीटर दूरी किससे तय की है? नहीं 60% दूरी है ना, तो उसका 60% तो 60 ही तो हुआ। अच्छा 30 और 60 90 किलोमीटर की दूरी कवर हो गई, बची कितनी 10। 3 हिस्सों में दूरी तय की है, पहले 30 किलोमीटर, दूसरी 60 किलोमीटर और अगली 10 किलोमीटर। बोलो यस या नो? समय डायरेक्ट नहीं दिया तो समय हम कैलकुलेट करेंगे। पहले 30 किलोमीटर की दूरी किस चाल से?
20 की चाल से, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो पहली यात्रा को या पहली दूरी को तय करने में लगा समय, समय बराबर दूरी बटे 4। दूरी कितने की? 30। चाल लिख दूं क्या? अच्छा जी, अब इस पर आ जाओ। 60 बटे, क्या बात है, प्लस 10 बटे, ओके, कटवाएं, 0 से 0, ये दोनों कट जाएंगे। कितने से? 20 से कट जाएंगे। अच्छा, 20 से न कटेंगे? 20 दिया और 20 दूनी, और ये 0 से 0, ठीक है। 3 बटे 2 डेढ़ होता है। 1.5, 1.5, ये भी डेढ़ है। डेढ़ और डेढ़, या तो एलसीएम लेके जोड़ो, या डायरेक्ट जोड़ सकते हैं तो जोड़ लो। डेढ़ और डेढ़ 3, 3 और 1, ओवरऑल 4 है। तो 100 बटे में कितना आया? 4। 4 का भाग दे दो, कितना आ गया? 25 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया कि नहीं आया? एकदम टकाटक, फटाफट नोट कर दो। एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे, 33 नंबर, ये भी औसत चाल का ही है। जरा देखना क्वेश्चन में पढ़ लेता हूं पहले। एक कार 6 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां, 6 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां का मतलब समझते हो बेटा? कैसे बताओ, कैसे समझे? कि जैसे पहले 6 किलोमीटर, फिर दूसरे 6 किलोमीटर, फिर तीसरे और फिर चौथे 6 किलोमीटर, ऐसे 6 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां, ओके। क्रम से 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 150 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की। इसका मतलब बताओ, पहली 6 किलोमीटर 25 की चाल से, फिर दूसरी 6 किलोमीटर, फिर तीसरी 6 किलोमीटर, तीसरी 6 किलोमीटर और चौथी, यस या नो? अब कह रहा है इस दूरी पर उसकी औसत चाल बताओ। ऐसा ही है ना सवाल? बताना। क्वेश्चन नंबर 33। तो 6 किलोमीटर की 6, पहली दूसरी 6, तीसरी 6 और चौथी 6, सही है। आ जाओ, कुल समय, समय डायरेक्ट नहीं दिया है, समय नहीं दिया, कोई बात नहीं, निकाले। पहली दूरी को तय करने में लगा समय फर्स्ट, समय सेकंड, समय थर्ड, समय फोर्थ। समय बराबर दूरी बटे 4। पहली दूरी 6 25 की चाल से, फिर तीसरी दूरी 6 50, फिर पक्का सॉल्व करेंगे। हम तो नहीं ले रहे कॉमन, हम तो एलसीएम ले लेते हैं। कितना आ जाएगा? ये लो 150, 150, 25 छिके 25 छिके 150, चलो तुम 150 करो। 25 छिके 150, 6 और 6 छंगे 36, जोड़ सकते हो। आप चाहो तो 6 कॉमन ले सकते हो ऊपर से। जी ये कह रहेगा तुम? अरे गोलू के पापा, एक ही बात है, कोई बात नहीं। प्लस, और तू चिड़िया कलाइया, इधर देख चुपचाप। 50 दिया 150 और 3 चिके 18, प्लस 75 दूनी 150 और 2 चिके 12, प्लस ये एक बार और एक 6 आ गया, सही है ना बेटा? ऊपर तो 24 है, चलो वो आई लिख लो, और 150 ऊपर चला जाएगा, यस या नो? बटे देखो, 6 और 12 18, 18 और 18 36, 36 और 36 72, बोलो यस या नो? ये लो सर, कट रहा है? अच्छा, 24 से बेहतर होता है? ओ माय गॉड, 24 दिया बेहतर। 3 से काटेंगे इसको, कितनी बार? ये लो 3 से काट दिया 50 बार। तो आंसर क्या आ गया बेटा? यस या नो? ओके चलो, तो आज इतना काफी है। लेकिन 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 लिसन टू मी फर्स्ट, चलो स्टॉप राइटिंग। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, वो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, मतलब है ना डिट्टो क्वेश्चन। डिट्टो का मतलब औसत चाल का ही है,
वो आपको करना है, मेरी तरफ से होमवर्क में है, उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, ध्यान रखना है। ओके चलेगा? देखता हूं, उत्तर देख के मत बता देना, सॉल्व करके देना है। हाँ